बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और हम अल गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर के फोरम से आपसे मुखातिब हैं। आज जो हम आपसे डिस्कशन करने लगे हैं, जो आज चीज़ आपको बताने लगे हैं, वो है लॉ गेट के बारे में। लॉ गेट अनाउंस हो चुका है, 1-2 दिन ही अभी हुए हैं और उसकी जो अप्लाई डेट है, लास्ट डेट, वो 1 अगस्त 2023 है और जो पेपर है आपका, जो टेस्ट डे है, वो 13 अगस्त 2023 है। तो इस लॉ गेट को हम अगस्त 2023 का नाम देंगे, ठीक है, क्योंकि ये 13 अगस्त 2023 को होने जा रहा है। तो आपके पास जो है वो 1 मंथ से भी कम टाइम रह गया है तैयारी का। दूसरी ये बात कि आपने अप्लाई कैसे करना है वो आपको पता है कि HEC की वेबसाइट पे जाएं, अपनी प्रोफाइल बनाएं, वहां पे अप्लाई करें। 3000 रुपया जो है वो इसकी फीस है, वो आप सबमिट करवाएं। सबसे बड़ी बात जो हम आपसे करना चाहते हैं वो पिछले दिनों जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, एक ऑर्डर जारी हुआ, जिसके अंदर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे उनके लाइसेंस मनसूख हो गए, उनका राइट टू वोट जो है वो कैंसिल हो गया। ये बड़ी डिफरेंट किस्म की रूमर्स हैं जो स्टूडेंट्स को तंग कर रही हैं। तो हमने समझा कि आपको जो है वो बता दिया जाए कि ये असल मामला है क्या। भाई, जब कोविड चल रहा था पूरी दुनिया में, एक पेंडेमिक थी, एक बीमारी थी कोविड, उस बीमारी के दौरान, उस कोविड के दौरान जो है टेस्ट हुआ लॉ गेट का। उसमें बच्चों को जिनके 40 मार्क्स थे उनको 10 नंबर दे के उन्होंने कहा कि जी ठीक है, आप पास हैं और आपको लाइसेंस मिल गया है, आप प्रैक्टिस भी करें, वोट भी डालें। इस बात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको जस्टिफाई नहीं किया, ऑब्जेक्शन रेज की। तो उस ऑब्जेक्शन के नतीजा में कहा गया कि ये वो लोग हैं जिनको आपने एवं ही फक्की दे दी और 10 नंबर की, और वो फक्की उन्होंने खा ली। अब उस फक्की से उनको होने लगी है दर्द, तो वो फक्की नहीं चल सकी। उन्होंने कहा कि नहीं, फक्की नहीं है, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और सारा मुआयना करवाएं, उस मुआयने के बाद अपना इलाज करवाएं, दवाई शवाई खाएं जाके, और फिर आपको जो है वो हम एक फिट पर्सन डिक्लेयर करेंगे। तो वो जिनको कोविड के दौरान जिनको 10 नंबर दे के, फक्की दे के, हमारे जो सीनियर्स हैं, ओहदेदारान हैं, उन्होंने एक फक्की दे दी 10 नंबर की और उनको पास करवा दिया। उनको वोट भी डाले उन्होंने जनाब, उन्होंने प्रैक्टिस भी किया, फिर बाद में जो है वो उनका जो वोटिंग राइट है वो कैंसिल किया और कहा जी प्रैक्टिस भी कर लें। बहुत कुछ तमाशा हुआ यहाँ पे, हमने देखा। तो उस वक्त जब ये बात हो रही थी तो मेरे ये ज़हन में था कि ये ठीक नहीं हो रहा कि जब एक कानून है इस मुल्क के अंदर HEC की तरफ से कि भाई 50 नंबर वाला ही पास हो सकता है, और 50 नंबर लेगा तो वो लॉ गेट पास है और वो आगे जाके प्रैक्टिस भी कर सकता है, उसका वोटिंग राइट भी क्रिएट होगा। खैर, ये फक्की दी गई। फक्कियां वैसे 5 किस्म की हैं, ये किसी और लेक्चर में भी आपको बताएंगे कि और भी फक्कियां हैं जो आपको दी जाती हैं और आप एक्सेप्ट करते हैं उनको। तो वो फक्की चली गई और बच्चे जो हैं वो हमारे प्रैक्टिस करना शुरू हो गए। अब उन सब के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं, ठीक है जी, कुछ भी नहीं है, 0 के 0, जहां पे खड़े थे वहां पे वो खड़े हैं। यानी वही वोटिंग राइट भी कैंसिल, प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते, लाइसेंस कैंसिल, वेले के वेले। अब उन्हें एक हुक्म दिया गया कि जनाब आप जाएं, दोबारा तैयारी करें लॉ गेट की और लॉ गेट में 50 नंबर लें, उसके बाद जाके जनाबे वाला आप आएं और प्रैक्टिस करें, फिर लाइसेंस जो है वो आपके जारी होंगे।
तो ये सबसे बड़ा कसूर तो उन ओहदेदारान का है जिन्होंने उस वक्त ये गेम खेली इन मासूम लोगों के साथ, जिन्होंने लॉ की डिग्री भी कर ली और शऊर जो है वो बस अल्लाह के सुपुर्द है। चलें, तो दुख होता है इस बात से, इतनी सख्त बातें करने से दुख होता है कि ऐसा क्यों किया गया इनके साथ। चलें, अब बात याद रख लें कि किन्होंने ये टेस्ट देना है। टेस्ट उन्हीं ने देना है जिन्होंने जनाबे वाला वो 10 नंबर लिए कोविड के दौरान, उनके लाइसेंस ही कैंसिल हुए हैं। बाकी चलें, कुछ और मामलात भी हैं। बाज़ औक़ात एग्जाम्स के अंदर ऑब्जेक्शन रेज हुई कि HEC का ये सवाल जो है वो आउट ऑफ कोर्स है, या HEC का ये सवाल पूछने का तरीका ठीक नहीं है, या ये सवाल 2 मरतबा पूछा गया है। तो वहां पे HEC ने उनको मार्क्स दे दिए, अजाफी मार्क्स दिए, कंपनसेटरी मार्क्स दिए। ठीक है जी, उनको फर्ज करें कि एक मरतबा एग्जाम में ये हुआ था कि 4 MCQs जो थे उन्होंने कहा ये इसके ऊपर ऑब्जेक्शन है, तो HEC ने कहा जी ठीक है, चलिए हम मानते हैं कि ये 4 जो है वो आउट ऑफ सिलेबस हैं या गलत है या जो कुछ भी है। तो उनको HEC ने 4 नंबर दे दिए एक्स्ट्रा। तो वो 4 नंबर लेके जिनके भी 50 हो गए या 50 से ज्यादा हो गए उनको उन्होंने पास डिक्लेयर किया। तो आज भी अपनी जो है HEC की वेबसाइट के ऊपर अपना रिजल्ट देख लें, आपका पास ही होगा। जिनको कंपनसेटरी मार्क्स मिल गए वो पास ही हैं, उन्होंने नहीं पेपर देना। जो गलतियां HEC की हैं उसके ऊपर आपको जो नंबर मिले हैं ना वो पास हैं आप सारे, वो कोई एग्जाम नहीं देंगे क्योंकि ये अजाफी मार्क्स कंपनसेटरी अकॉर्डिंग टू लॉ है उन्होंने दिए हैं और उनको पास किया हुआ है HEC ने। वो जाके देख सकते हैं कि HEC ने उनको पास किया हुआ है। अगर उन्हें कोई अबहाम है तो HEC की वेबसाइट पे जाके अपना रिजल्ट देख लें। अगर वहां पे पास नहीं लिखा हुआ तो आप HEC से राब्ता करें। लेकिन कोविड वाले जो है वो सारे के सारे जिनको 10 नंबर दिए गए एक्स्ट्रा नंबर लगा के, जिनके 50 से कम थे उनको एक्स्ट्रा नंबर लगा के एम जो है वो पास कर दिया, उन्होंने अब लॉग एड देना है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वो लॉग एड जो है जो उन्होंने देना है वो उनके लिए बहुत बड़ा सर का दर्द बना हुआ है। अब देखें कि ये वैसे ही जो है वो मेहनत से आ रही हैं हमारे स्टूडेंट्स लॉ से रिलेटेड। ठीक है जी, अल्लाह के सुपुर्द हैं, मेहनत जो है वो इनको कहते हैं कि जी नहीं कर सकते। तो अब उन्होंने लॉग एड भी देना है। ये 1.5-2 साल हो गए, 2-3 साल हो गए हैं भाई। तो अब वो क्या करें, अब उन्होंने पढ़ना है दोबारा। अब उन्होंने दोबारा पढ़ना है, दोबारा क्लियर करना है, तो उन्होंने एक और फकी लेनी है। एक फकी तो उनको ओहदेदारान ने दे दी ना, तो वो उनको पीड़ें उठ गई, उनसे वो बीमार हो गए। उन्होंने कहा जी अब दोबारा जो है वो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाए। अब एक और फकी उनको दी जा रही है। वो फकी है जी कि हमसे आप 400 सवाल ले लें, हमसे आप 500 सवाल ले लें, हमसे आप 600 सवाल ले लें, आए 1 हफ्ते में तैयारी करवा देते हैं, आए 15 दिन में तैयारी करवा देते हैं, आए 1 दिन में भी हमने सुना है कि वो तैयारियां हो रही है, 24 घंटे में भी सुना तैयारी होती है उसकी। तो ये एक बहुत बड़ी फक्की आप लेंगे क्योंकि आपकी आदत है कि ऐसी फक्कियां खाई जाएं। तो ये जो चूरन आपको देंगे ना अब, तो ये याद रख लीजिएगा, चीखें फिर आपकी उठेंगी, आपकी चीखें फिर निकलेंगी जब आप पास नहीं होंगे। तो गुजारिश है, अपने हाल पे रहम करें। गुजारिश ये है कि जनाबे वाला इसकी अच्छी तैयारी करें, अच्छे उस्ताद के पास जाएं। हम तो शुरू से ही जो है वो एक चीज के ऊपर लानत भेज रहे हैं और वो लानत है शॉर्टकट, फिंगर टिप। आए जी फिंगर टिप, क्या फिंगर टिप भाई, कोई फिंगर टिप नहीं है। लॉ थारोली पढ़ने का नाम होता है। तो इस लॉ गेट को आप थारोली पढ़ें, अच्छे उस्ताद से पढ़ें। 1 महीना है, ये कम दिन है, तो आप देखें कि इसके अंदर आप एडजस्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अगर आप एडजस्ट नहीं हो सकते, तैयारी अच्छी नहीं हो सकती, सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो आप इस लॉ गेट को स्किप करके अगले लॉ गेट में जाएं। अगर आपका चांस भी आखिरी है, लास्ट चांस है, तो ठीक है। अब कोई नंबर नहीं देने के, वो 48 नंबर होंगे, 49 नंबर होंगे तो जनाब उसको लाइसेंस दे लेंगे। ये नहीं, ये जी छोड़ देंगे, सब कैंसिल हो चुका है।
ये माजी की बातें हैं, अगेंस्ट लॉ हैं ये चीज़ें, अगेंस्ट रूल्स हैं ये चीज़ें। 50 नंबर लेंगे तो ही लाइसेंस मिलेगा। तो आपसे गुजारिश है हमारी कि आप किसी अच्छे उस्ताद के पास जाएं, हमारे पास आएं, हम आपकी जो मेंटल कैपेसिटी है उसको पढ़ेंगे, हम आप देखेंगे कि आप कैसे हैं, फिर आपको रिकमेंड करेंगे कि आप ये 13 अगस्त वाले में बैठ जाएं या ना बैठें। ठीक है जी, क्योंकि अब आपने पढ़ाई छोड़े हुए एक वक्त हो गया है, आपको 2-1 महीना पढ़ाई छोड़ दें तो दोबारा पढ़ना मुश्किल है। तो लॉ एक्ट तो जो है बड़ा कंसेप्चुअल सा ये मामला है, बड़ा हसास मामला होता है। ठीक है, तो हमारी ये आपसे गुजारिश है, एक तो बता दिया, क्लियर कर दिया कि पेपर किन लोगों ने देना है, और दूसरा हम बता रहे हैं कि आप दूसरा चूरन ना खाइएगा। अगर आपका चांस एक रह गया है तो जरा रुक जाएं, अपना एनालिसिस करें कि क्या मैं 1 महीने के अंदर ये सारा कुछ कर सकता हूं या नहीं कर सकता। अगर नहीं कर सकते तो वेट करें, चांस जाया हो गया तो वो उसका भी कोई हल नहीं है। सारे वेले बैठे हुए हैं, वो डिग्रियां ली हुई हैं, वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ना वोट कास्ट कर सकते हैं, ना ही कोई एग्जाम दे सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जस्ट वेट। और क्या करें, आप जहां कहीं भी जिस जिले के अंदर हैं, जिस शहर के अंदर हैं, जिस मुल्क के अंदर हैं, लॉ एक्ट देना है आपने, तो भाई पहले सोचें, अपना खुद एनालिसिस करें या किसी अच्छे उस्ताद के पास जाएं। ठीक है, एक थारोली पढ़ने वाला मामला है, ये 400-500 MCQs वाला मामला नहीं है, वो भी एक चूरन है, फक्की है पैसे इकट्ठे करने की। तो हरगिज भी ऐसा ना करें। 500 सवाल तो हम आपको PPC में से बना के दे देते हैं, एक एक क्वेश्चन को आप 10 मरतबा उसको मोल्ड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ऐसे कामों के ऊपर ना जाएं, मेहरबानी करें, अपना एनालिसिस करें। ठीक है जी, तो अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपको पास करवाया जाए तो हमारे पास जो है, हमारा फोरम तो ये है, अभी हम थारोली पढ़ाते हैं, थारोली बताते हैं कि ये चीज है भाई बच्चों, इसको ऐसे पढ़े। अगर आपने थारोली पढ़ना है तो राब्ता कर लें, हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह कल से हम क्लासेस अपनी स्टार्ट करेंगे, अगर लॉ एक्ट की स्टूडेंट होंगे तो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, और थारोली स्टार्ट करेंगे। अपना एनालिसिस करें, अपने ऊपर रहम करें, और ये जो फकियां हैं इसको खाना बंद कर दें। यही हमारा मैसेज है आपके लिए, अप्लाई करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।